एक छोटे से गांव शांति नगर में दो गहरे दोस्त रहते थे, विनय और रमेश। उनकी दोस्ती बचपन की थी, लेकिन जीवन की परिस्थितियां दोनों को अलग अलग मोड़ पर ले गईं। यार रमेश, पिछले 2 महीनों से नौकरी नहीं मिल रही। हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है। अरे भाई, उदास क्यों होता है? चल मेरे समोसे के ठेले पर आजा। मेरी आलू समोसे की दुकान खूब चलती है। मेरे काम में हाथ बटा दे, तुझे दिन की मजदूरी भी मिल जाएगी। तेरे ठेले पर? और मैं क्या करूंगा? देख, मैं अकेला समोसे तलना, चटनी बनाना, ग्राहकों को संभालना सब नहीं कर पाता हूं। तू आ जाएगा तो बहुत मदद हो जाएगी और तुझे दैनिक भुगतान भी मिलेगा। ठीक है, कल से आता हूं। अगले ही दिन विनय रमेश के समोसे के ठेले पर काम करने लगा। गर्मा गर्म समोसे और हरी चटनी की खुशबू पूरे बाजार में फैलती थी। रमेश का काम बहुत अच्छा चल रहा था। रमेश, आज तो जबरदस्त बिक्री हुई। लगता है अच्छी कमाई हुई होगी। हाँ, लगभग 3500 रुपए की बिक्री हुई। बहुत बढ़िया दिन था। तो फिर मेरा हिस्सा दे दे। तेरी मेहनत के 550 रुपए मिलेंगे। 550 रुपए? इतनी बड़ी बिक्री में बस इतना? खर्चा भी तो होता है भाई। मैदा, आलू, तेल, गैस, चटनी का सामान, कागज की प्लेटें, सब जोड़कर जो बचता है वो मुनाफा। उस हिसाब से 550 रुपए तेरे लिए सही हैं। विनय कुछ नहीं बोला, पर उसके मन में लालच का बीज अंकुरित होने लगा। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा और उसकी नजर अब रमेश के मुनाफे पर थी। रमेश, अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। क्यों भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बस अब मैं खुद का समोसे का ठेला लगाऊंगा। खुद का? लेकिन तुझे समोसे बनाने का पूरा ज्ञान है क्या? हाँ, तेरे साथ काम करके सीख लिया हूं। विनय ने अपने बचाए हुए 8000 रुपए लगाए और रमेश के ठेले से थोड़ी ही दूरी पर अपना ठेला लगा दिया। शाम तक उसकी बिक्री बहुत कम रही। ये रमेश सब ग्राहक खुद ले गया। मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर मैं रमेश के धंधे में कोई बड़ी गड़बड़ी कर दूं, तो सारे ग्राहक मेरी तरफ मुड़ जाएंगे। विनय ने एक खतरनाक योजना बनाई और बाजार से मिलावटी और घटिया तेल खरीद लिया। अगले दिन वो रमेश के पास गया। रमेश भाई, यार तेरी चटनी का स्वाद लाजवाब है। जरा सिखा दे, क्या खास चीज डालता है तू? अरे इसमें क्या है, चल मैं तेरे ठेले पर चलकर बताता हूँ। जब रमेश विनय के ठेले पर चटनी के नुस्खे समझा रहा था, उसी समय विनय चुपके से रमेश के ठेले पर गया और चालाकी से रमेश के तेल के जार में वो घटिया तेल मिला दिया। रमेश, आज तुम्हारे समोसे का स्वाद बहुत कड़वा लग रहा है। तेल जल गया है क्या? नहीं भाई, तेल तो नया डाला था, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगले दिन भी यही हाल रहा। समोसे का स्वाद इतना खराब था कि ग्राहक बिना खाए फेंकने लगे। वहीं दूसरी तरफ विनय के ठेले पर अब भीड़ लगने लगी थी। विनय, तुम्हारे समोसे अच्छे हैं, लेकिन रमेश के समोसे को क्या हो गया है? जबान पर कड़वा स्वाद छोड़ रहे हैं। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। हो सकता है वो घटिया तेल इस्तेमाल करने लगा हो। पता नहीं, लालच में कुछ भी कर सकते हैं। रमेश का धंधा तेजी से गिरने लगा और जल्द ही उसे अपने ठेले का सारा सामान बेचना पड़ा। वो बर्बाद हो गया। देखा रमेश, लालच ही इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। लेकिन लालच की इस सफलता की कीमत थी। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए विनय भी घटिया मसाले और पुराने आलू इस्तेमाल करने लगा। विनय, तुम्हारे समोसे में पहले जैसी बात नहीं है। अब तो स्वाद घटिया होता जा रहा है। आप लोगों की जुबान ही बदल गई है। मैं तो वही चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ। धीरे धीरे ग्राहक विनय के ठेले से भी दूर होने लगे। लोग अब दोनों दोस्तों को लालची समोसे वाले कहने लगे। एक दिन रमेश को अचानक याद आया कि विनय उसके ठेले पर तभी आया था जब समोसे का स्वाद बिगड़ा था। रमेश गांव के चौकीदार के पास गया। साहब,
मुझे लगता है मेरे दोस्त विनय ने मेरे तेल में कुछ मिलाया था। मैं अब बर्बाद हो गया हूँ। चौकीदार को शक हुआ और वो अगले दिन सादी वर्दी में विनय के ठेले पर आया। भाई एक समोसा देना। वाह, तुम्हारा धंधा तो खूब चल रहा है। सुना है रमेश का काम अचानक खराब हो गया, उसे क्या हुआ? पता नहीं साहब, शायद उसने खराब तेल इस्तेमाल किया होगा। मैंने सुना था कि तुम दोनों में थोड़ी अनबन चल रही थी। क्या तुम उसके ठेले पर गए थे? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा। विनय डर के मारे रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन चौकीदार पुलिस के साथ आया और तलाशी में नकली मसालों का छिपा हुआ पैकेट मिला। चल थाने चल। तुमने ना सिर्फ रमेश को धोखा दिया बल्कि लोगों को भी घटिया समोसे खिलाए। थाने में विनय ने फौरन रमेश के पैरों में गिरकर माफी मांगी। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम्हारी मेहनत की कमाई देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगी थी। रमेश, इसने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। साहब, मैं इसे माफ करता हूँ। इसने जो किया उसकी सजा इसे मिल चुकी है। लालच की आग इसे अंदर से जला चुकी है। मैं चाहता हूँ इसे छोड़ दिया जाए ताकि ये एक बेहतर इंसान बन सके। अधिकारी रमेश की महानता देखकर हैरान रह गए। विनय को पुलिस ने छोड़ दिया। अगले दिन वो टूटा हुआ रमेश के पास गया। रमेश, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? मैं फिर से तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी से। ठीक है विनय, लेकिन याद रख, अब समोसे के स्वाद से ज्यादा ईमानदारी बेचनी है। दोनों ने फिर से मिलकर समोसे का ठेला लगाना शुरू किया। विनय ने लालच छोड़ दिया और अपनी सारी मेहनत काम में लगा दी। आज लोग उन्हें समोसे वाले दोस्त कहते हैं, जिनकी कहानी बताती है कि मेहनत की कमाई ही सबसे मीठी होती है और लालच की राह हमेशा कड़वाहट पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।